प्यारे नादरीन, ये हमारी वीडियो ज़िला खानेवाल तहसील जहानिया की रहायशी 2 मरला स्कीम की रहने वाली एक ख़तून जिसकी उम्र 35 साल थी और वो वफ़ात पा गई और कब्र के अंदर जब दफना दिया गया तो 2 दिन के बाद जब उसके बच्चे कब्र पर पहुंचे तो अंदर से कुछ आवाज़ें आ रही थी। इस पर हमने पहली वीडियो बनाई तो काफ़ी दोस्त अहबाब ने कमेंट किए कि आवाज़ें कैसी थी, वो तो आपने बताया नहीं है। जनाब, आपने तवज्जो से नहीं वीडियो सुनी होगी, मैंने उसके अंदर भी बताया है कि आवाज़ें कैसी आ रही थी, तो अभी भी आपको बता देता हूँ। और साथ ही उनके वरासा की जो वीडियोस जो हैं वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। उनके वरासा जो हैं उन्होंने कैसी आवाज़ें सुनी, और साथ साथ हम ये भी आपको बताएंगे कि जब कब्र की खुदाई की गई तो फिर अंदर से हकीकत जो है वो क्या निकली, अल्लाह का कैसे मौजज़ा हुआ और क्या मामलात थे जब कब्र कुशाई की गई। और सिर्फ ये 1-2 आदमी नहीं बल्कि पुलिस ने भी देखी और पूरे इलाके जहानिया के लोगों ने, ज़िला खानेवाल के लोगों ने, काफ़ी दूर दराज से आने वाले लोगों ने भी ये आवाज़ें जो है वो सुनी हैं। तो सबसे पहले आप ये उनके वरासा और अहले महल्ला जो इलाके वाले हैं उनकी ये बातें सुनिएगा, फिर हम इस पर जो है ना तफसीलन बात करेंगे। जी, उन्होंने कहा जी कि कब्र के अंदर से आवाज आ रही है, जैसे ठुक 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 की आवाज आ रही है। फिर जो मेरे साथ दोस्त आए थे उन्होंने भी कान लगा के सुना, उनके बुरसा ने भी सुना। इसके फौरन बाद ही जानिया पुलिस पहुंच गई कब्रिस्तान में, और पुलिस के जो नौजवान है उन्होंने भी ये आवाज सुनी अपने कान लगा के, और उन्होंने SHO साहब को बताया कि जी कब्र से आवाज आ रही है। उनके वर्षा ने कब्र कुशाई की है, उन्होंने देखा है और देख के तसल्ली किया। पहले तो थोड़ा सा इशारा दिया कि आवाजें आ रही है। जब दोनों जी, अभी आपने इनकी बातें जो हैं वो सुनी और आपको इल्म हो गया होगा कि आवाज़ें कैसी आ रही थी और क्या ये हकीकत पर क्या है। ये एक नया कारनामा नहीं है बल्कि ये काफ़ी पहले भी इस तरह के वाक़यात जो है हो चुके हैं। लाहौर के अंदर, शेखुपुरा के दीगर इलाकों के अंदर ना ये वाक़यात हो चुके हैं कि लोग वहम का शिकार हो जाते हैं। बाज़ ज़मीन जो है वो वाइब्रेशन करती है और थोड़ी सी आवाज़ें जो धक धक की होती हैं ऐसी आनी जो शुरू हो जाती है, जिससे लोग इसको इशू बनाते हैं कि भाई अंदर से जो मुर्दा है वो ज़िंदा है, और वो सलाइपें जो है उनको वो अपने हाथ मार रहा है कि मुझे बाहर निकालो। इस तरह की वो बातें जब ज़ोर पकड़ती हैं तो फिर इलाके के अंदर, महल्ले के अंदर जब सोशल मीडिया का ऐसी वीडियोस जो रुख करती हैं तो फिर वो वायरल हो जाती हैं और लोगों की ज़्यादा तवज्जो का मरकज़ वो कब्र बन जाती है। हालांकि लोगों को चाहिए कि जब ऐसी आवाज़ें सुने तो दिगर जो आसपास की कब्रें हैं वहाँ पर भी अगर सुनेंगे तो ऐसी धक धक की जो आवाज़ें हैं वो आती होंगी, वाइब्रेशन ज़मीन करती है ऐसी वजह से। तो उनको चाहिए कि वहाँ पर कुरान पढ़ें, वहाँ पर तौबा इस्तिग़फ़ार करें, उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करें, ना कि कब्र कुशाई हर मुर्दे की, हर मुसलमान की जाए। ये बिल्कुल अच्छा अमल नहीं है जो कि ज़ोर पकड़ता जा रहा है। आए रोज़ ऐसे मामलात देखने को हमें मिल रहे हैं। तो ये वीडियोस जो आपने देखी है, इसके औरत के 2 बच्चे थे, इसकी उम्र 35 साल थी, और दफनाने के 2 दिन बाद जब इस औरत के बच्चे 8-9 साल जिनकी उम्र है, कि 8 साल, एक की 10 साल, जब वो कब्र पर आए तो उन्होंने आदतन वैसे ही अपने कान जो है वो कब्र पर लगाए और अंदर से कुछ जो है ना उन्हें धक धक की आवाज़ें सुनी। आवाज़ें कौन सी थी? धक धक की आवाज़ें, जैसे कुछ चीज़ किसी के साथ टकरा रही है, जैसे स्लाइप को कोई आदमी मुक्का मार रहा है। इस तरह की आवाज़ें ज़मीन वाइब्रेशन की उन्होंने सुनी है। वल्लाहु आलम, ये तो बच्चे कहते हैं। उन्होंने घर में बताया, घर वाले आए, फिर इलाके वाले, रिश्तेदार आए, इलाके वाले, महल्ले वाले, ज़िले वाले, तहसील वाले। जब बात फैलती चली गई तो फिर 1122 पर कॉल की गई और उनको भी बुलाया गया, और 15 पर भी कॉल की गई। जब पुलिस अफसरान वहाँ पर पहुँचे, SHO को इल्म हुआ कि उसको भी बताया पुलिस अफसरान ने कि वाकया ही कब्र से आवाज़ें आ रही है, तो फिर उसको पर्दे के अंदर जो है उसकी कुशाई की गई, कब्र कुशाई की गई। ये आप वीडियोस साथ मैं अभी चला देता हूँ, ये देख लें। साथ साथ वीडियो भी आप देख रहे हैं कि कब्र कुशाई की जा रही है। जब कब्र कुशाई की गई
تو پھر کیا کارنامہ ہوا؟ پھر قبر جب کھولی گئی تو عورت کو اسی مردہ حالت کے اندر ہی پایا گیا. اس کے اندر کوئی معجزہ نہیں ہوا، کوئی ایسا معاملہ نہیں پیش آیا کہ جس کی وجہ سے بھئی قبر کشائی کا دوبارہ ایسے کارنامے پر جو ہے دوبارہ اس طرح کا کوئی معاملات کر دیا جائے. تو لہٰذا ہمیں کمنٹ کرنے والوں سے گزارش ہے کہ جو نیوز اپڈیٹ آئی تھی وہ ہم نے دے دیا، اور ہمارا چینل صدائے دین صدائے حق بھی ہے، کیونکہ کوئی بھی ٹی ایل پی کے حوالے سے ہو، عمران خان کے حوالے سے ہو، یا کوئی بھی نیوز اپڈیٹ ہو اہم تو اسلامی لحاظ سے تو وہ ہم آپ کو لازمی دیں گے. تو اسی وجہ سے جو دوست سوال کر رہے تھے کہ کون سی آوازیں آ رہی تھی، کہاں سے آ رہی تھی، تو جناب یہ اپنی کانوں سے آپ سن لیں، آنکھوں سے دیکھ لیں. اگر اللہ نے آپ کو سماعت دی ہے، بصارت دی ہے، تو پھر لہٰذا بار بار ویڈیو کو پہلے والی بھی کو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون سی آوازیں آ رہی تھی. ہم تک جو رپورٹ پہنچی ہے وہ ہم نے آپ تک پہنچا دی ہے، اور واللہ عالم اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا، اور نہ ہی نیکسٹ ٹائم اس طرح کے وہم کے اندر لوگوں کو پڑھنا چاہیے. موت بر حق ہے. جب انسان قبر کے اندر اس کو دفن کر دیا جاتا ہے تو بغیر کسی شرعی عذر کے اس کی قبر کشائی کرنا یہ درست عمل نہیں ہے، کیونکہ قبر ایک راز ہے جو اللہ رب العالمین کے پاس ہوتا ہے، اور یہ اللہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، بلکہ یہ راز کسی بندے کے پاس نہیں ہوتا. تو لہذا چاہیے کہ ایسے معاملات پر قرآن پڑھا جائے، قرآن خوانی کی جائے، دعائے مغفرت کی جائے، توبہ استغفار کیا جائے، نہ کہ قبر کو کھولا جائے. تو پیارے ناظرین، یہ نیوز اپڈیٹ جو ہم نے آپ کو دے دیا ہے اس کو آپ شیئر کریں اور اس کو فالو کریں. اللہ پاک تمام کو ہمیشہ سلامت رکھے. سلام پہنچے.